इन 9 श्रापों के कारण नहीं होती है संतान की प्राप्ति, हो जाती है असमय संतान की मृत्यु। राधे राधे फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं कि प्रभु यह बताइए किस पाप के कारण मनुष्य को संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सुनो पार्वती, जो व्यक्ति अपने जीवन में इन अपराधों को करता है उसे संतान का दुख उठाना पड़ता है। कहते हैं कि यदि किसी जातक ने अपने जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है तो उसे इस जन्म में संतान नष्ट होता है। वैवाहिक बंधन में बंध चुके लोगों की तमन्ना होती है कि उनके जीवन में खुशियां बरकरार रहें, फिर चाहे वो सुख शांति से जुड़ी हों या फिर धन संपत्ति से जुड़ी हों। इन्हीं में से एक प्रमुख चीज़ संतान भी है, जिसके बिना शादीशुदा जीवन अधूरा है, पारिवारिक सुख अधूरा है। लेकिन कई बार लोगों को इस सुख की प्राप्ति बहुत देर से होती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार वैसे तो कई तरह के श्राप या योग बताए गए हैं, जिसके चलते पहले तो संतान होती ही नहीं है, और अगर संतान हो भी जाती है तो संतान की असमय मृत्यु हो जाती है। आज हम कुछ इसी तरह के श्रापों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें से है नंबर 1 सर्प श्राप। इस श्राप के प्रमुख 8 योग या प्रकार बताए गए हैं। यह योग राहु के कारण बनता है। इसके लिए नाग प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजा की जाए और अंत में हवन कर दान किया जाए तो इस श्राप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इससे नागराज प्रसन्न होकर कुल वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2 है पितृदोष। पितृ श्राप कहते हैं जिसे, कि यदि किसी जातक ने अपने जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है तो उसे इस जन्म में संतान का कष्ट होता है। यह कुल मिलाकर 11 योग या दोष हैं। यह दोष या योग सूर्य से संबंधित हैं। इसके अलावा अष्टम स्थान पर राहु या अष्टमेश राहु से पापाक्रांत हो तो इसको पितृदोष या पितृश्राप भी कहा जाता है। इसके उपाय हेतु पितृ श्राद्ध करना चाहिए। नंबर 3 है मातृ श्राप। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पंचमेश और चंद्रमा से संबंधों पर आधारित यह योग बनता है। मंगल, शनि और राहु से बनने वाले ये योग 13 प्रकार के हैं। जन्म में किसी जातक ने यदि माता को किसी भी प्रकार से कष्ट दिया है तो यह योग बनता है। इसके उपाय के लिए माता की सेवा करना जरूरी है। इसके अलावा आप गौ सेवा भी कर सकते हैं और अपने ग्रहों की शांति भी करा सकते हैं। नंबर 4 है भ्रात श्राप। यह योग भी कुल 13 प्रकार के हैं, जो कि पंचम भाव मंगल और राहु के चलते बनता है। यदि किसी जातक ने अपने जन्म में अपने भाई के प्रति कोई अपराध किया है तो यह श्राप बनता है। इसके उपाय हेतु हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, हरिवंश पुराण का श्रवण करें, चंद्रायण व्रत करें, पवित्र नदियों के किनारे शालिग्राम के सामने पीपल वृक्ष लगाएं और पूजन करें। नंबर 5 मामा का श्राप। यह योग पंचम भाव में बुध, गुरु, मंगल और राहु और लगन में शनि के चलते बनता है। इस योग में शनि बुध का विशेष योगदान होता है। कहते हैं कि पिछले जन्म में जातक ने अपने मामा को किसी भी प्रकार से घोर कष्ट दिया हुआ तो यह कुंडली में योग बन जाता है। इसके उपाय हेतु तालाब, बावड़ी, कुआं आदि बनवाएं। इससे उसे बनाकर वहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें, जिससे इस श्राप से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 6 ब्रह्म श्राप। यह योग या दोष कुल 7 प्रकार का होता है। 90 भावों में गुरु, राहु, पाप ग्रहों से यह योग बनता है। कहते हैं कि यदि जातक ने अपने जन्म में किसी ब्राह्मण को घोर कष्ट दिया है तो यह श्राप बनता है। इसकी शांति हेतु पितृ शांति करें और अपने श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। नंबर 7 है पत्नी श्राप। यह योग कुल 11 प्रकार के दोष या योग हैं
जो सप्तम भाव में पाप ग्रहों के चलते बनता है। कहा जाता है कि यदि किसी जातक ने अपने जन्म में अपनी पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया है तो यह योग बनता है। इसके उपाय हेतु कन्याओं को भोजन कराएं और किसी कन्या का विवाह कराएं, जिससे इस दोष से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 8, प्रेत श्राप। यह कुल योग 9 योग बताए गए हैं। खासकर यह दोष सूर्य और नवे भावों से संबंधित है। कहते हैं कि जो जातक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है वह अगले जन्म में निसंतान हो जाता है। इस दोष की निवृत्ति के लिए पितृ श्राद्ध अवश्य करें। नंबर 9, ग्रह दोष। यह योग कई प्रकार का होता है। यदि बुध और शुक्र के दोष में संतान हानि हो रही है तो इसके लिए भगवान शंकर का पूजन, गुरु और चंद्रमा के दोष में संतान गोपाल का पाठ यंत्र और औषधि का सेवन, राहु के दोष से कन्यादान, सूर्य के दोष से भगवान विष्णु की आराधना, मंगल और शनि के दोष से पंडंग शतरुद्रीय जप करने से हमें मुक्ति मिलती है। तो आप भी इन छोटे छोटे उपायों को करके अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं।